तो हेलो गाइस, फाइनली मैं जिम से घर आ चुकी हूँ और अब मैं थोड़ा थोड़ा काम करूँगी। उसके बाद मैं चेंज करूँगी क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अब घर आई तो पहले अपना थोड़ा काम निपटा लूँ, क्योंकि कीरत ने सब कुछ बिखरा रखा है। मैं उससे बोल के गई थी बाबू सब कुछ एज इट इज़ रख देना, पर वो लड़की सुनती नहीं क्योंकि वो छोटी सी है, अभी वो 3 साल की हुई है। तो वो बोलती है बुआ मेरी हेल्प करा दो, मैं जब ही सब कुछ रखूँगा। तो यार चल ठीक है यार, अब उसकी हेल्प कराने के लिए तो मैं थी नहीं, मैं तो जिम चली गई थी। तो मैं घर आ गई हूँ। मेरी लाइफ देख लो यार, मैं क्या करती हूँ। मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, सुबह मेरा मॉर्निंग शिफ्ट होता है, लाइक 7 to 3 मेरा मॉर्निंग शिफ्ट है, तो 6 बजे कैब आ जाती है और उसके बाद फिर ऑफिस में पूरे दिन की भसड़, और उसके बाद 3 बजे निकलना। लेकिन 3 बजे भी आप निकल नहीं सकते हो। अगर आप 3 बजे निकल गए तो पूरे ऑफिस वाले आपको ताना मारेंगे कि आप टाइम से कैसे चले जाते हो, ऐसा होता है। लेकिन मैं ढीठ होकर चली जाती हूँ भाई, क्योंकि अगले दिन भी तो ऑफिस आना है ना। ऑफिस तो डेली का है, एक दिन का थोड़ी ना है कि भाई एक ही दिन ऑफिस आना है उसके बाद आप आराम से घर में रेस्ट मारो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फाइनली मैं अब ऑफिस से घर आ चुकी हूँ। उसके बाद मैं जिम चली जाती हूँ और जिम से आने के बाद मैं थोड़ा बहुत काम निपटाती हूँ। और मुझे डॉक्टर ने, मेरे को डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप टाइम से सो जाया करो, लाइक 10 बजे सो जाओ, क्योंकि आपको सुबह 5 बजे जगना है। 10 बजे सो जाओ, 10:30 बजे सो जाओ, लेकिन सो जाओ। अब मैंने सोचा कि कल मैं टाइम से सोऊंगी। भाई उसके बाद मुझे इतने गंदे सपने आ रहे, इतने डरावने सपने आ रहे हैं ना, मुझे नींद ही नहीं आई। मतलब कि लाइक मैं जग रही हूँ और अजीब अजीब सा फील हो रहा था। सोच रही थी पापा के पास चली जाऊँ, फिर सोच रही थी भाभी को जगा दूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। उस टाइम मुझे फील हुआ कि मैं अकेली हूँ। उस टाइम मुझे फील हुआ कि यार मैं अकेली हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। भैया तो भाभी के साथ सो रहे थे, फिर ऐसे रात को नींद उनकी ख़राब करना अच्छा नहीं लगता यार। तो फिर से बात आ जाती है मेरी शादी की, घूम फिर के मैं शादी पर आ जाती हूँ। ऐसा मैं नहीं चाहती, ऐसा सब चाहते हैं शादी कर लूँ मैं। मेरे ऑफिस में लोग मुझसे पूछते थे कोई शादी कब करोगी, तुम्हारी शादी की मिठाई हम कब खाएंगे, तुम्हारी शादी की पार्टी हम खाएंगे। भाई साहब इन्हें कैसे मैं बताऊं कि मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन कोई मिले भी तो सही यार वैसा जिसके साथ मैं शादी करने का सोच सकूँ। क्योंकि आजकल के लड़के ना यार बहुत अजीब है। वो तुम्हारी लाइफ में आएंगे, कुछ टाइम रुकेंगे, तुमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तुमको अपनी आदत लगा देंगे और उसके बाद फुर्र हो जाएंगे। ऐसे होता है। और आपको तो पता ही है मेरा नेचर, मैं कैसी हूँ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। लड़के आते हैं, लड़के ही बोलूँगी मैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुकी हूँ थ्रू JS एंड शादी.com, फलाना ठिकाना, जितनी भी ये ऐप है ना, उनसे मैं बहुत, तो सारे नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ मैं लड़कों से मिल चुकी हूँ। और सबका यही होता है, मैं उस जैसा नहीं हूँ, मैं उस जैसा नहीं हूँ। मुझे नहीं समझ में आता है। अब जैसा लड़का मुझे चाहिए वैसा मुझे मिल नहीं रहा है, और इसलिए मेरी शादी अभी तक हो नहीं पाई है। तो मैं कैसे किस किस को बताऊँ जाके अपनी ये वाली कहानी। मुझे कमेंट करो और बताओ मैं क्या करूँ। फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, मुझे ज़रूरत है आपकी। बाय।